मगध जनपद की राजधानी पाटलिपुत्र में नंद वंश के राजा धनानंद ने एक विशाल भोज का आयोजन किया था, जिसमें देश भर के विद्वानों को बुलाया गया था। तक्षशिला से आचार्य विष्णुगुप्त भी इस सभा में पहुँचे। जब वे मुख्य आसन की ओर बढ़ रहे थे, तो उनके साधारण पहनावे को देखकर धनानंद उपहास में हंस पड़ा। रुको ब्राह्मण, सम्राट गरज उठा, यह आसन तुम्हारे जैसे एक साधारण शिक्षक के लिए नहीं है। तुम्हारी जगह उन भिखारियों के साथ है जो बाहर दान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूरा दरबार कांप उठा, लेकिन विष्णुगुप्त शांत रहे। उनकी आंखों में अपमान की ज्वाला धधक रही थी। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना आसन ग्रहण कर लिया। इस पर धनानंद का अहंकार और भड़क गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया जाए। जैसे ही सैनिकों ने उन्हें छुआ, विष्णुगुप्त उठे और अपनी शिखा खोल दी। उस भरी सभा में उनकी शांत लेकिन दृढ़ आवाज गूंजी, जिसने एक भयानक सस्पेंस पैदा कर दिया। अरे अहंकारी राजा, तुमने मेरा नहीं बल्कि मेरे ज्ञान का अपमान किया है। मैं विष्णुगुप्त आज इस भरी सभा में प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक मैं तुझे और तेरे इस नंद वंश को जड़ से उखाड़कर फेंक नहीं देता, तब तक अपनी यह शिखा नहीं बांधूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक अकेला निहत्था ब्राह्मण एक विशाल साम्राज्य के विनाश की घोषणा कर रहा था। धनानंद हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक अनजाना डर था। किसी को नहीं पता था कि यह साधारण सा दिखने वाला आचार्य कौन है और वह अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी करेगा। यही रहस्य चाणक्य के उदय की पहली सीढ़ी थी। इन्हीं चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, जो नंद वंश के विनाश का कारण बना।